हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में हम पढ़ेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और डेट लिखनी है 12 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और बच्चों आज की वर्कशीट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी है। स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल आदि के लोग साथ मिलकर रहते हैं। बच्चों ये तो आप सभी जानते हैं, हमारा भारत देश बहुत विशाल है और इसमें सभी जाति के लोग रहते हैं, है ना। और सभी धर्मों के मानने वाले, सभी धर्मों में जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, तो आप सभी जानते हैं सभी धर्मों के लोग रहते हैं, है ना। और उन सभी का खान पान, भाषा एवं रहन सहन अलग अलग है। सभी का खान पान अलग है ना। और भाषा भी बच्चों आपको पता है बहुत सारी यहाँ पे क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और बांग्ला, गुजराती, ये सभी भाषाएं भी बोली जाती हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं हैं, है ना। और सभी का रहन सहन भी अलग अलग है। सबके रहने सहने के तरीके भी अलग अलग हैं, परंतु हम सब साथ मिलकर रहते हैं। बच्चों इतना होने के बाद भी, इतनी सारी विविधताएं होने के बाद भी हम सभी साथ मिलकर रहते हैं। यह विविधता कहलाती है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे विविधता कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम, भेदभाव। तो भेदभाव के बारे में जानेंगे। जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं का मतलब होता है सुनी सुनाई बातें। रूढ़िबद्ध धारणाओं का मतलब क्या होता है बच्चों? सुनी सुनाई बातें। तो इन बातों के आधार पर व्यवहार करते हैं तो वह भेदभाव कहलाता है। सुनी सुनाई बातों में जैसे ये कहा जाए कि ये तो लड़की का करने का काम है, इसको लड़का कर रहा है ना। तो और कुछ कार्य ऐसे माने जाते हैं जो माने जाते हैं कि वो लड़के ही कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सुनी हुई बातें हैं, है ना। तो इस आधार पे जो भेदभाव व्यवहार किया जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे भेदभाव कहते हैं। आपको अच्छी तरह से पता होगा। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। प्रतिदिन हम अपने आसपास लड़के या लड़कियों में होने वाले भेदभाव को महसूस करते हैं। बच्चों आपने देखा है कि समाज में लड़के और लड़कियों में जो भेदभाव है इसको महसूस किया जाता है ना। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जैसे घर के कार्य हैं तो उसके लिए माना जाता है कि इसे लड़के नहीं कर सकते। तो ये भेदभाव हुआ ना। लड़की और लड़का दोनों समान रूप से सभी कार्यों को कर सकते हैं। हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हमारे समाज में इस प्रकार की बातें आमतौर पर सुनी जा सकती हैं कि लड़के बहादुर होते हैं या लड़कियों को घर का काम करना चाहिए। बच्चों आप सभी ने ये बातें सुनी होंगी। लड़कों के बारे में क्या कहा जाता है कि लड़के बहादुर होते हैं और लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि लड़कियां घर का काम करना चाहिए। तो बेटा ऐसी बात नहीं है, लड़के भी घर का कार्य कर सकते हैं और लड़कियां भी बहुत बहुत बहादुर होती हैं, परंतु यह सही नहीं है ना। जो बात यहाँ पे कही जा रही है कि लड़के बहादुर होते हैं और लड़कियों को घर का काम करना चाहिए, ये बात सही नहीं है। हमें केवल किसी के लड़के या लड़की होने के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, है ना। हमें लड़का लड़की होने के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। समाज में समानता को बढ़ावा देना चाहिए। समानता मतलब लड़की लड़का एक समान, ठीक है। दोनों कोई भी कार्य कर सकते हैं। लड़की वाला कार्य लड़का भी कर सकता है, जैसे घर के कार्य भी लड़का कर सकते हैं ना। और लड़कियां बहुत बहादुर होती हैं। तो ऐसे व्यवहार में हमें समानता रखनी चाहिए। अब बच्चों इसमें देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब कौन कौन से प्रश्न हैं? यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, आमतौर पर मुक्केबाजी को पुरुषों का खेल माना जाता है। बच्चों मुक्केबाजी के बारे में आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे। मुक्केबाजी को किसका खेल माना जाता है? पुरुषों के खेलने का खेल माना जाता है। और खाना पकाना महिलाओं का कार्य माना जाता है। परंतु अब देखिए,
इस जो भेदभाव है इसको किस तरह से कुछ लोगों ने तोड़ा है, परंतु संजीव कपूर ने खाना पकाने को और मैरी कॉम व सरिता देवी ने मुक्केबाजी को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। बच्चों, जो संजीव कपूर हैं आप जानते ही होंगे, वो बहुत अच्छे शेफ हैं। उन्होंने खाना पकाने को, है ना, उन्होंने किसको प्रायोरिटी दी, किस कार्य को प्रायोरिटी दी, खाना पकाने को, और इस फील्ड में अपना नाम किया। इसके अलावा मैरी कॉम, ये तो लड़की हैं, और सरिता देवी, ये भी लड़की हैं। इन दोनों ने मुक्केबाजी में नई ऊंचाइयां प्राप्त की। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप समाज में उपस्थित ऐसे लोगों की सूची बनाइए। ये बच्चों आपके लिए प्रश्न है कि इसी प्रकार आपको सूची बनानी है जिन्होंने ऐसे लैंगिक भेदभाव को तोड़ा। ठीक है, लैंगिक भेदभाव मतलब ऐसा कार्य जिसे केवल लड़के कर सकते हैं, जैसे कुछ कार्य मुक्केबाजी का यहाँ बताया गया है, मुक्केबाजी केवल पुरुष कर सकते हैं, और खाना पकाने का कार्य महिलाएं कर सकती हैं। तो ये सब क्या है बच्चों, ये लैंगिक भेदभाव है ना, लड़का लड़की होने के परिस्थितियों पर भेदभाव है। तो ऐसे भेदभाव को किन लोगों ने तोड़ा है उनकी आपको सूची बनानी है। तो यहाँ बच्चों देखो, मैंने आपको आंसर लिखित रूप में दिखाना है। पहला है कुश्ती। ठीक है बच्चों, कुश्ती माना जाता है कि लड़के खेलेंगे, लेकिन हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट ने कुश्ती के क्षेत्र में अपना नाम बनाया, है ना बच्चों। इसके बाद निशानेबाज सुमा सिरूर, इन्होंने ऊंचाइयां छुई हैं निशानेबाजी में। इसके बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी बच्चों, बछेंद्री पाल। कौन थी, बछेंद्री पाल। ठीक है, तो ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना क्या माना जाता था कि लड़के ही चढ़ सकते हैं, लड़कियां नहीं चढ़ सकती, लेकिन बछेंद्री पाल ने इस लैंगिक भेदभाव को तोड़ा। और नंबर 4 है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो वो कौन थी बच्चों, कल्पना चावला। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ उन महान हस्तियों के नाम दिए हैं जिन्होंने वो कार्य किए जो कि लड़कों के लिए माने जाते हैं, जैसे कुश्ती, निशानेबाजी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना या अंतरिक्ष में जाना। तो ये सभी लड़कियां हैं बच्चों, है ना, विनेश फोगाट, सुमा सिरूर, बछेंद्री पाल और कल्पना चावला। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम बताएंगे कि ऐसे पुरुष जिन्होंने कि वो कार्य किए जो कि स्त्रियों के लिए माने जाते हैं। हमारे समाज में ऐसी मान्यता है। तो देखिए, कथक डांसर, कथक डांस नृत्य करना लड़कियों के लिए माना जाता है, लेकिन पंडित बिरजू महाराज, इन्होंने शास्त्रीय नृत्य में नंबर 1 है पंडित बिरजू महाराज, इन्होंने बहुत लोगों को शास्त्रीय नृत्य भी सिखाया, तो ये कथक डांसर हैं। और नंबर 6 पर है फैशन डिज़ाइनर, ये है मनीष मल्होत्रा। तो बच्चों, ये उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने कि समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव की भावना को तोड़ा है। ये हुआ आपके पहले प्रश्न का आंसर। ठीक है बच्चों, अब दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है, अपने जीवन के किसी एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है कि जो विविधता है ये हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है ना। इतनी सारी विविधताओं में रहने के बावजूद भी हम समृद्ध हो जाते हैं, तो किन किन चीज़ों में हम समृद्ध होते हैं वो आपको बताना है और अपनी लाइफ से किसी एक उदाहरण को भी पेश करना है। ठीक है बच्चों, अब जो वर्कशीट में बच्चों एक लास्ट में आपके लिए मैसेज है वो भी मैं एक बार पढ़ देती हूँ। अपने हाथ नियमित रूप से साबुन व पानी से धोएं। ठीक है, ये डिपार्टमेंट की तरफ से आपके लिए इंस्ट्रक्शन है कि आपको अपने हाथ नियमित रूप से साबुन और पानी से धोना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये साबुन है और ये नल से हाथ धोए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न है विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है, अपने जीवन के किसी एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो दूसरे प्रश्न का आंसर है बच्चों, विविधता हमारे जीवन को अनेक प्रकार से समृद्ध करती है। जैसे मेरी कक्षा में सभी धर्मों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। मैं अपने जीवन से एक उदाहरण दे रही हूँ कि मेरी कक्षा में, है ना, मैं जिस क्लास में पढ़ती हूँ, आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उसमें सभी धर्मों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। साथ में रहने, पढ़ने व खेलने से हमें अलग अलग संस्कृतियों को समझने, सीखने का अवसर मिलता है। तो ये है बच्चों आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर।
अगर आपको वीडियो में आपकी वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करना बच्चों, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो आपके फ्रेंड्स दूसरे सेक्शन में हैं उनको भी शेयर करना, जिससे कि वो भी अपने प्रश्न उत्तर सही रूप से लिख सकें और बच्चों वर्कशीट को अच्छी तरह समझ सकेंगे आपके फ्रेंड्स भी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, बार बार नहीं करना होता है। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।